गुड मॉर्निंग छात्रों, आपने रोबोट देखा है कभी? जब सोफिया नाम के रोबोट को सऊदी अरेबिया का सिटीजनशिप मिला तो सोफिया मेड इंटरनेशनल हेडलाइन आफ्टर बिकमिंग अ फुल सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया। मीन्स वो पहली रोबोट थी जिसको सिटीज़न बनाया गया। और हम सोचते हैं कि इंसान कितने होशियार है, ऐसा रोबोट बनाया जो बोल सकता है, जो सिटीज़न बन सकता है किसी कंट्री का। तो हम इंसानों को बहुत होशियार समझते हैं, परंतु कभी हम इस बात पर गौर करते हैं क्या कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, कितना कुछ होता है प्रकृति में। हम उसको निसर्ग बोल सकते हैं मराठी में। तो प्रकृति के अंदर इतनी सारी अनोखी चीज़ें होती है। देखो, आप एक पेड़ का जो पत्ता है, मानो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता एक सा नहीं है, और आम और केला वो भी एक सा नहीं है। मतलब उस बनाने वाले ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है किसी चीज़ को। पेड़ देखो कितने खूबसूरत है, उसमें लगने वाले फल कितने मीठे हैं, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उस पर जो रंग बिरंगे फूल लगते हैं, उनको देखकर तो हमारा मन बहुत ही आनंदित, खुश हो जाता है। तो इतना सुंदर अगर ये सारा जहां है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, इतना सुंदर कभी कोई हिल स्टेशन आपने देखा होगा, कोई कंट्री देखी होगी, कोई फूल देखा होगा, कुछ भी, या फिर आसमान में तारे, चांद, सबको देखकर कभी कभी ख्याल आता है, ये जो सारा जहां है, इस जहां को, इस दुनिया को बनाने वाला वो जो क्रिएटर होगा वो कितना सुंदर होगा, वो उसका मन कितना अच्छा होगा। वो इतना सुंदर है इसलिए तो उसने इतने सुंदर सुंदर फूल बनाए होंगे ना। उसका मन कितना अच्छा होगा, उसका इसलिए उसने इतने मीठे मीठे फल बनाए होंगे। तो मैं कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ, ये हमारा जो भगवान है, गॉड है, जो अल्लाह है, वो कितना अच्छा है, जो सबके लिए कुछ न कुछ हमेशा देता ही रहता है। तो आज हमने प्रकृति में क्या क्या देखा? पेड़ पौधे, फल फूल, और सबसे महत्वपूर्ण होती है हवा। हवा, तो इसी हवा के बारे में आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है बसंती हवा। बसंती हवा, ये कविता लिखी किसने है? तो ये कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। बसंती हवा, इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। तो इनके बारे में यहाँ पर देखो परिचय दिया है, इनका जन्म, इनकी मृत्यु कब हुई है, इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी है, मतलब उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है। तो देखो, देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो है केदारनाथ अग्रवाल जी, इस कविता के कवि, ये छायावादी युग हिंदी साहित्य में जो अलग अलग युग है
भक्ति योग में भक्ति के बारे में लिखा जाता है। तो छायावादी युग के ये प्रगतिशील कवि है। इसमें प्रकृति का प्रेम, मानव का प्रेम, प्रकृति की सुंदरता और ईश्वर का प्रेम ये बताया जाता है। तो छायावादी युग के प्रगतिशील कवि कौन है? ये है हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी। तो इस कविता के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये जो कविता है, इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी हमें हवा जो है, बसंती हवा, बसंत महीने में जो बहने वाली हवा है उसके बारे में वे जानकारी दे रहे हैं। हवा की अटखेलियाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कैसे बाल लीला करते हैं, कृष्ण की लीला, वैसे ये हवा जो है जो भी लीला कर रही है वो खेल खेल में उस हवा की अटखेलियों का विवरण इस कविता के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस कविता में देखो, ये यहाँ पर देखो, ये हवा ऐसे बह रही है। ओके, तो हम पहले कविता पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हवा के बारे में क्या बताना चाहते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। पहर दोपहर क्या, अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी, देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर्ण कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। यहाँ पर ये कविता समाप्त हो रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो केदारनाथ अग्रवाल जी है, बसंती हवा, इस कविता में हवा के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा है वह कैसी है, उसको बोलते हैं सुनो बात मेरी। हवा हमसे कह रही है, मेरी बात सुनो, मैं अनोखी हूँ, मैं अलग हूँ, सबसे निराली हूँ, बड़ी बावली हूँ। बावली माने क्या? सीधी सी। हम किसी लड़की को बोलते हैं ना, वो बड़ी बावली है, माने वो सीधी सी है, अपनी ही धुन में चलने वाली लड़की है। वैसे ये हवा हमसे कह रही है, सुनो बात मेरी, मैं अनोखी हूँ, अलग हूँ और बड़ी ही बावली हूँ, माने सीधी हूँ, अपनी ही धुन में चलने वाली हूँ। और बड़ी मस्त मौला माने मन मौजी। जो कबीर है उनके बारे में भी कहा जाता है कि कबीर ये मस्त मौला संत थे। तो ये जो हमारी हवा है, बसंती हवा, वो कैसी है? मनमौजी है, बड़ी ही मस्त मौला किस्म की है और नहीं कुछ फिक्र है, इसको कुछ भी फिक्र नहीं है। फिक्र माने चिंता करना। बड़ी ही निडर हो, तो इसको कुछ भी डर नहीं है, ये निडर है, ये निर्भय है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा, इसको किसी बात का बिल्कुल भी डर नहीं है, इसीलिए वह जिधर चाहे उधर घूम रही है और मुसाफिर जैसी बन गई है। अब मुसाफिर भी वह बनी है, वो भी कैसी? अजब मुसाफिर। और वो कौन है? हवा है। वो बताती है, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। ये जो हवा है वह
कह रही है कि मैं बसंती हवा हूँ और मेरी बात सुनो, मैं अलग हवा हूँ और बड़ी ही सीधी सी अपनी ही धुन में चलने वाली बावली हवा हूँ। मैं मनमौजी हवा हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात का डर नहीं है और इसीलिए मैं जिधर चाहती हूँ उधर घूम रही हूँ और मुसाफिर जो बन गई हूँ। और ये मुसाफिर सीधा साधा नहीं, अजब मुसाफिर है। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा का इतना सुंदर समानवीकरण करके यहाँ पर लेखक ये कवि जो है हमें बताना चाहते हैं कि ये बसंत ऋतु में बहने वाली हवा किस तरह से अलग है, यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं।